आज हम देखेंगे हैरी पॉटर के 7th पार्ट को, यानी हैरी पॉटर एंड द डेडली हैलोस पार्ट 1। कहानी की शुरुआत में हम स्ट्रेंजर नाम के एक आदमी को देखते हैं जिन्हें नया जादू मंत्री घोषित किया जाता है। वो शपथ लेते हैं कि वो अपने दिलो जान से हॉगवर्ट्स की रक्षा करेंगे। हरमाइनी भी अपने पेरेंट्स की याददाश्त भुला के घर से निकल जाती है। हैरी के अंकल और आंटी को भी सेफ जगह भेज दिया जाता है। स्नेप यहाँ मेल्फॉय मेंशन आता है जहाँ वोल्डेमॉर्ट और बाकी प्राण बख्शी बैठे हुए होते हैं। वोल्डेमॉर्ट स्नेप से पूछता है कि हैरी का अगला प्लान क्या है, जिस पर स्नेप कहता है कि हैरी को अगले सैटरडे फीनिक्स की फौज किसी सेफ जगह लेकर जाने वाली है, शायद ऑर्डर ऑफ फीनिक्स के मेंबर के किसी एक के घर पर। बेलाट्रिक्स कहती है कि हैरी पॉटर को मुझे मारना है, जिस पर वोल्डेमॉर्ट उससे कहता है कि हैरी पॉटर मेरा शिकार है, पर हम दोनों की छड़ी का केंद्र एक है। हम एक दूसरे को जख्म दे सकते हैं पर मौत नहीं। इस काम के लिए मुझे किसी और की छड़ी चाहिए होगी। वोल्डेमॉर्ट लूसियस की छड़ी से चैरिटी बर्बेज को मृत्युदायिनी श्राप से मार देता है, क्योंकि वो स्कूल में मगलुओं का विषय पढ़ाती थी। वो मगलुओं को और जादूगरों को एक समान मानती थी। जिसके बाद वोल्डेमॉर्ट चैरिटी बर्बेज को नगीनी का खाना बना देता है। अब वो रात आती है जहाँ हैरी के घर मैड आय, हरमाइनी, रॉन, फ्लर और बाकी सारे जादूगर आते हैं। मैड आय सभी लोगों को रूप बदल काढ़े को पीकर हैरी का रूप लेने का कहते हैं, ताकि प्राण बख्शियों का जब हमला हो तो वो पहचान नहीं पाए कि असली हैरी कौन है। हर एक हैरी के साथ एक रक्षक जोड़ी में जाता है और असली हैरी हैग्रिड के साथ। रास्ते में प्राण बख्शी उन पर हमला कर देते हैं, जहाँ हैग्रिड को मंत्र लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। हैरी को बचाते वक्त हेडविग भी प्राण बख्शियों के हाथों मारा जाता है। उसी दौरान वोल्डेमॉर्ट वहाँ आकर हैरी को मारने की कोशिश करता है, पर क्योंकि वोल्डेमॉर्ट के पास लूसियस की छड़ी होती है तो हैरी के हमले से वो छड़ी टूट जाती है और वोल्डेमॉर्ट वहाँ से चला जाता है। अब यह हैग्रिड को भी होश आ जाता है और वो सही सलामत वीजली के घर पर आ जाते हैं। जिसके बाद वह ल्यूपिन और जॉर्ज भी आ जाते हैं, जहाँ प्राण बख्शियों के हमले से जॉर्ज घायल हो चुका था। किंग्सली और हरमाइनी भी सही सलामत रॉन के घर आ जाते हैं। अब यहाँ बिल, फ्लर, रॉन और टॉम भी पहुंच जाते हैं। आखिर में फ्रेड और मिस्टर वीजली भी आकर घर के अंदर आते हैं, जहाँ बिल बताता है कि मैड आय अब नहीं रहे। वोल्डेमॉर्ट को देखते ही मंडंगस उड़नछू हो गया, जिसमें मैड आय मारे गए। मैड आय की मौत से अब हैरी काफी दुखी हो चुका था और वो ये सोचकर घर से निकल आता है कि उसकी वजह से अब किसी की जान नहीं जाएगी। तभी रॉन हैरी को रोकते हुए कहता है कि तुम्हारी नाबालिग छाप अभी तक गई नहीं है, जिससे वोल्डेमॉर्ट तुम तक आसानी से पहुंच सकता है। रॉन हैरी से वादा करता है कि कल बिल के शादी के बाद हम तीनों मिलकर उन होक्रक्स को ढूंढकर उन्हें नष्ट कर देंगे। अगले दिन रॉन के घर पर बिल की शादी की तैयारी चल रही थी। तभी वह जादू मंत्री स्ट्रेंजर आते हैं और हैरी, रॉन और हरमाइनी के सामने एल्बस डंबलडोर की वसीयत पढ़ते हैं, जिसमें रॉन को डिलिमिनेटर दिया जाता है ताकि रास्ता न मिलने पर वो उसे रोशनी दे। हरमाइनी को एक बुक दी जाती है और हैरी को वो सुनहरी गेंद जो उसने अपने पहले क्विडिच मैच में जीती थी। स्ट्रेंजर हैरी को बताते हैं कि डंबलडोर ने गुरुद्वार की तलवार भी तुम्हारे नाम की है, पर क्योंकि वो तलवार का कोई मालिक नहीं हो सकता और वो तलवार कहीं गुम हो गई है तो वो हैरी को वो तलवार दे नहीं पाते। शादी की रात सभी काफी एंजॉय कर रहे थे। वही लूना और उसके डैड आ जाते हैं। लूना के डैड हैरी से मिलते हैं, जहाँ हैरी लूना के डैड के गले में एक लॉकेट देखता है। कुछ देर बाद वह प्राण बख्शी आकर हमला कर देते हैं, लेकिन सही समय पर हरमाइनी, हैरी और रॉन उड़नछू होकर एक जगह आते हैं, जहाँ हरमाइनी के पेरेंट्स उसे घुमाने लाया करते थे। तीनों अपने कपड़े बदलकर कैफे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी वह दो प्राण बख्शी आकर उन पर हमला कर देते हैं। लड़ाई के दौरान वो तीनों प्राण बख्शियों को हमला करके उन्हें बेहोश कर देते हैं। हरमाइनी उनकी याददाश्त मिटाकर तीनों सीरियस के घर आ जाते हैं। अब वो तीनों इतने थक चुके थे कि थकान के मारे तीनों वहीं पर सो जाते हैं और आँख खुलने पर हैरी सीरियस के कमरे में आता है। पैरों की आहट से हरमाइनी और रॉन भी जाग जाते हैं और वो नोटिस करते हैं कि जिस रैब ने लॉकेट चुराया था वो सीरियस का ही भाई है। तभी हैरी का ध्यान जाता है कि क्रीचर उनकी बातें सुन रहा है। हैरी क्रीचर से पूछता है कि क्या उसने ऐसा ही दूसरा लॉकेट देखा है, जिस पर क्रीचर कहता है कि वो लॉकेट यही था, पर मंडंगस फ्लेचर ने उसे चुरा लिया। हैरी क्रीचर को मंडंगस को ढूंढकर यहाँ लाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ प्राण बख्शी हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस को रोककर हैरी को ढूंढने लगते हैं, पर वो उन्हें वहाँ नहीं मिलता। जादू मंत्रालय में पेस को अब नया जादू मंत्री घोषित किया जाता है और जो भी मगलुओं को अच्छा मानते हैं उन पर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। अब क्रीचर और डॉबी दोनों मिलकर मंडंगस को पकड़कर सीरियस के घर लाते हैं। हैरी के पूछने पर मंडंगस बताता है कि एक औरत ने मुझे इल्लीगली सामान बेचते हुए पकड़ लिया और मुझे जेल भेजने की धमकी देने लगी। उस औरत ने उसको छोड़ने के बदले में वो लॉकेट मांगा और वो औरत और कोई नहीं बल्कि अम्बरीश थी। अगले दिन हैरी, रॉन और हरमाइनी तीनों जादू मंत्रालय के 3 लोगों का रूप लेकर जादू मंत्रालय आते हैं। हैरी यहाँ अम्बरीश के ऑफिस में आकर लॉकेट को मंत्र से बुलाता है, पर वो नहीं आता, जिससे उसे पता लगता है कि वो लॉकेट यहाँ नहीं है। हैरी को यहाँ कुछ पेपर्स मिलते
मिलते हैं जिनमें उन लोगों के नाम थे जिन पर जादू मंत्रालय का निशाना है, जिसमें हरमाइनी का भी नाम होता है। अब हैरी और रॉन दोनों कोर्ट में आते हैं जहाँ कैटमोल की वाइफ पर सुनवाई चल रही थी, जिसकी जज अम्बरिश थी। वो देखते हैं कि वो लॉकेट अम्बरिश के गले में है। हैरी अम्बरिश को बेहोश करता है और तीनों लॉकेट लेकर वहाँ से भाग जाते हैं, पर भागते वक्त चार्ल्स पीछे से उन पर हमला करने लगता है। वो लोग उड़नचू होकर सही सलामत जंगल में आ जाते हैं, पर उड़नचू होते वक्त रॉन घायल हो जाता है। हरमाइनी रॉन की बाजू को ठीक करके वहीं रुकने का फैसला करती है, क्योंकि रॉन की हालत काफी खराब थी। हरमाइनी उनके चारों तरफ जादू से सुरक्षा कवच बना देती है और अगले दिन वो लोग लॉकेट को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, पर काले जादू से शापित वो लॉकेट नष्ट नहीं हो पाता। रॉन यहाँ चिढ़ जाता है कि डंबलडोर ने उसे होक्रक्स के बारे में तो बताया, पर उसे नष्ट करने का तरीका नहीं। लॉकेट को सेफ रखने के लिए हैरी उसे पहन लेता है। अब रॉन के चिड़चिड़े बर्ताव से हैरी को गुस्सा आ रहा था, इस वजह से उसमें और हरमाइनी में बहस हो जाती है। हरमाइनी हैरी से वो लॉकेट उतारने के लिए कहती है और वो डिसाइड करते हैं कि वो इस लॉकेट को बारी बारी पहनेंगे। उस रात हैरी रेडियो पर सुनता है कि स्नेप ऑफ हॉगवर्ट्स का नया हेडमास्टर है और वहाँ का कानून भी काफी स्ट्रिक्ट हो चुका है, जहाँ रूल तोड़ने वाले बच्चों को सजा दी जाती है। अब लॉकेट पहनने के बाद रॉन का स्वभाव और भी चिड़चिड़ा हो चुका था। एक दिन रात को हरमाइनी को याद आता है कि गरुड़द्वार की तलवार गॉब्लिन के द्वारा बनाई गई है और वो तलवार हर वो चीज को सोख लेती है जो उसे ताकतवर बनाए। इसका मतलब ये कि गरुड़द्वार की तलवार से हम वो लॉकेट नष्ट कर सकते हैं। तभी वहाँ रॉन आ जाता है, जिसे लगता है कि हैरी और हरमाइनी के बीच कुछ चल रहा है, जिस पर हैरी गुस्सा होकर रॉन से लड़ाई कर बैठता है। रॉन उस लॉकेट को उतार कर अकेले ही वहाँ से चला जाता है, क्योंकि हरमाइनी हैरी को अकेले इस सिचुएशन में छोड़कर नहीं जा सकती थी। रॉन के जाने से हरमाइनी काफी उदास थी, इसलिए हैरी हरमाइनी के साथ उड़नचू होकर दूसरी जगह आता है। उस रात वो हरमाइनी को बेटर फील कराने के लिए उसके साथ डांस भी करता है। अब ऐसे ही उन्हें कई दिन बीत जाते हैं। हैरी उस सुनहरी गेंद को देख रहा होता है, जहाँ उसे याद आता है कि पहली बार उसने सुनहरी गेंद को मुंह से पकड़ा था। जैसे ही हैरी अपने मुंह से सुनहरी गेंद को स्पर्श करता है, उस पर लिखा आता है कि आई ओपन एट द क्लोज। हैरी फौरन जाकर हरमाइनी को ये बात बताता है कि सुनहरी गेंद स्पर्श पहचानती है। हरमाइनी हैरी को बुक में मौजूद एक निशान बताती है, जहाँ हैरी को याद आता है कि ऐसे ही निशान वाला लॉकेट उसने लूना के डैड के गले में देखा था। वो लोग गरुड़द्वार विलेज आने का डिसाइड करते हैं, जहाँ उन्हें होक्रक्स या गरुड़द्वार की तलवार मिल सकती है। हैरी और हरमाइनी गरुड़द्वार विलेज आते हैं, जहाँ हैरी अपने पेरेंट्स की कब्र को देखता है। तभी वह बटिल्डा बैकशॉट नाम की एक बूढ़ी औरत आकर अपने साथ उन्हें घर ले आती है। तभी अचानक बटिल्डा बैकशॉट सर्ब भाषा में बात करने लगती है और देखते ही देखते वो अपना रूप बदलकर नगीनी बन जाती है, जिसे वोल्डेमॉर्ट ने ही उन्हें मारने के लिए भेजा था। नगीनी हैरी पर हमला करती है, पर हरमाइनी हैरी को बचा लेती है और दोनों वहाँ से जैसे तैसे सही सलामत उड़नचू हो जाते हैं। अगली सुबह हरमाइनी हैरी को बताती है कि कल रात लड़ाई के वक्त उसकी छड़ी टूट गई। रात में हैरी एक टूटे हुए शीशे में देखकर कहता है कि मेरी मदद करो। तभी वो देखता है कि सामने एक रोशनी है जो एक हिरनी की थी। हैरी उस हिरनी के पीछे जाता है और वो देखता है कि वो जमी हुई झील के अंदर चली गई है। हैरी जब झील के अंदर देखता है तो झील के तल में उसे गरुड़द्वार की तलवार नजर आती है। हैरी ऊपर की बर्फ पिघलाकर पानी के अंदर चला जाता है और इससे पहले कि हैरी उस तलवार को पकड़ता, वो लॉकेट हैरी को तलवार से दूर ले जाता है। हैरी की सांस अब टूटने लगी थी। तभी वह रॉन आकर तलवार और हैरी को झील से बाहर ले आता है। हैरी रॉन से कहता है कि तुम्हें इस लॉकेट को नष्ट करना होगा। रॉन कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, इस लॉकेट का असर मुझ पर ज्यादा होता है। पर हैरी की बात मानकर हिम्मत करके रॉन उस लॉकेट को नष्ट कर देता है। हैरी और रॉन अब अपने टेंट में आते हैं, जहाँ हरमाइनी रॉन को देखकर गुस्सा होती है, यह कहकर कि वो इतने दिनों बाद वापस आया है। वो देखती है कि रॉन ने लॉकेट को नष्ट कर दिया है। रॉन हैरी के लिए एक छड़ी लाता है, पर उस छड़ी को हैरी कंट्रोल नहीं कर पाता। हरमाइनी वहाँ आकर उनसे कहती है कि मुझे लूना के डैड से मिलने जाना है। वो लोग लूना के घर आते हैं, जहाँ उन्हें लूना के डैड का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लगता। हैरी जब उनसे उस निशान के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि ये मौत के तोहफों का निशान है, जो तीनों भाइयों की कहानी दर्शाता है। हरमाइनी हैरी को उन तीनों भाइयों की कहानी सुनाती है कि वो तीनों भाई नदी पार करने के लिए एक पुल बनाते हैं। तभी उनके सामने मौत आकर उनका रास्ता रोक देती है और कहती है कि तुम तीनों ने मौत को हरा दिया है, और वो उन तीनों से कुछ मांगने के लिए कहती है। सबसे बड़ा भाई काफी होशियार होता है और वो मौत से इस दुनिया की सबसे ताकतवर छड़ी मांगता है, इसलिए मौत उसे एल्डर पेड़ के टहनी से एक एल्डर छड़ी बना कर देती है। दूसरा भाई काफी घमंडी होता है और वो ऐसा वरदान मांगता है जिससे वो मरे हुए लोगों को वापस ला सके, इसलिए मौत उसे पुनर्जीवन पत्थर देती है। तीसरा भाई जो काफी हम्बल था, वो मौत से ऐसी चीज मांगता है जिसे कोई भी उसे देख ना पाए, इसलिए मौत अपने जोगे का टुकड़ा फाड़कर उसे वो अदृश्य जोगा देती है। बड़ा भाई जाकर सबसे पहले उस एल्डर
एल्डर छड़ी से अपने दुश्मन को मार देता है, पर उसी रात उसका दूसरा दुश्मन आकर उसे मारकर एल्डर छड़ी को ले जाता है। दूसरा भाई पुनर्जीवन पत्थर की मदद से अपनी मरी हुई वाइफ को बुलाता है, पर क्योंकि वो अब जिंदा नहीं थी तो वो अपनी वाइफ को पाकर भी अधूरा था, इसलिए पागलपन में वो खुद भी खुदकुशी कर लेता है। छोटा भाई कई सालों तक मौत से बचता रहता है और बूढ़ा होने पर वो अदृश्य जोगा अपने बेटे को देकर मौत को हंसते हंसते गले लगा लेता है। लूना के डैड उन्हें बताते हैं कि कैसे ये तीनों चीजें मिलकर बनते हैं मौत के तोहफे। तीनों जब वहाँ से जाने लगते हैं तो लूना के डैड उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि प्राण बख्शिया आते ही होगे तुम्हें ले जाने के लिए, क्योंकि वो लोग लूना को अपने साथ ले गए हैं। और वो हैरी को बताते हैं कि वो उसे प्राण बख्शियों को देकर लूना को वापस ले आएंगे। तभी प्राण बख्शी वहाँ आकर लूना के घर पर हमला कर देते हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी बचकर वहाँ से जंगल में आते हैं, पर कुछ लोग उनके पीछे होते हैं। वो रॉन को पकड़ लेते हैं और इससे पहले कि वो हैरी को भी पकड़ लेते, हरमाइनी हैरी का चेहरा बदल देती है। हैरी देखता है कि वोल्डेमॉर्ट को पता चल चुका है कि एल्डर छड़ी डंबलडोर के साथ उनकी कब्र में दफन की गई है। वोल्डेमॉर्ट के लोग तीनों को पकड़कर मैल्फॉय मैंशन लाते हैं, जहाँ बेलाट्रिक्स हैरी को पहचानने के लिए ड्रेको को बुलाती है, पर वो हैरी को पहचानने से इनकार कर देता है। तभी बेलाट्रिक्स की नजर गुरुद्वार की तलवार पर जाती है जो उसके ग्रिंगरॉट्स की तिजोरी में होनी चाहिए थी। बेलाट्रिक्स हैरी और रॉन को नीचे तहखाने में बंद करके हरमाइनी को टॉर्चर करने लगती है, तब तक जब तक कि वो बता नहीं देती कि उन्होंने और तिजोरी से क्या क्या चुराया है। तहखाने में हैरी और रॉन को लूना, ओलिवेंडर और एक गॉब्लिन मिलता है। तभी वह वॉर्मटेल आकर गॉब्लिन को वहाँ से ले जाता है ताकि वो तलवार की पहचान कर पाए कि वो असली है या नकली। हैरी शीशे के टुकड़े में देखकर मदद मांगता है। तभी वह डॉबी आकर रॉन के कहने पर लूना और ओलिवेंडर को शेल कॉटेज ले जाता है। वॉर्मटेल जब नीचे आता है तो पीछे से डॉबी उसे बेहोश कर देता है और हैरी और रॉन वॉर्मटेल की छड़ी लेकर ऊपर आ जाते हैं। रॉन बेलाट्रिक्स को निरस्त्र करके हैरी उसकी छड़ी ले लेता है। अब सभी की यहाँ लड़ाई होती है और उसी दौरान बेलाट्रिक्स हरमाइनी को पकड़ लेती है। लूसियस मौत के निशान से वोल्डेमॉर्ट को बुलाने ही वाला होता है कि ऊपर से डॉबी झूमर को नीचे गिरा देता है। जब नार्सिसा उन पर हमला करने जाती है तो डॉबी नार्सिसा को रोक देता है। बेलाट्रिक्स डॉबी से कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने मालिक पर हमला करने की, जिस पर डॉबी कहता है कि वो एक आजाद एल्फ है और वो यहाँ हैरी और उसके दोस्तों को बचाने के लिए आया है। डॉबी जैसे ही हैरी, रॉन और हरमाइनी के साथ उड़नचू होता है, उसी दौरान बेलाट्रिक्स अपना खंजर उनकी तरफ फेंकती है। अब वो लोग शेल कॉटेज के बाहर आ जाते हैं, जहाँ हैरी देखता है कि डॉबी को खंजर लग गया है। डॉबी हैरी से कहता है कि वो आज काफी खुश है कि उसका दोस्त हैरी पॉटर उसके साथ है, और डॉबी हैरी की गोद में ही अपना दम तोड़ देता है। हैरी बिना किसी जादू के अपने हाथों से डॉबी को बाइज्जत दफनाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वोल्डेमॉर्ट ने डंबलडोर की कब्र से एल्डर छड़ी को हासिल कर लिया है, और इसी के साथ ये सेकंड लास्ट पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।